हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट आवर क्लास। बेटा लोकोमोशन हम देख रहे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल हमने देख चुके थे। उसके बाद मसल का स्केलेटल मसल का हमने स्पेशली हम स्ट्रक्चर भी देख चुके थे। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं और जो एक्टिन और मायोसिन थिन फिलामेंट्स हैं, ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, उनका हम क्या करेंगे आगे। अब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है खुद का। क्योंकि बेटा एक्टिन और मायोसिन ही कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। जब तक हम इनका एनाटॉमी, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देख लें कि इनका किसके पास बाइंडिंग साइट है, कहां पे कौन है, कैसे बना हुआ है, तब तक हमको कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, कौन किसको पकड़ के खींचने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पहले देख रहे हैं। तो आप देखो सबसे पहले आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम कैटेगरी कर लिए। एक है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स, मींस जो प्रोटीन आपको फोर्स जनरेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, मेन प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन है आपके पास, एक्टिन है एंड मायोसिन, ठीक है। और उसके बाद कुछ है रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करेंगे व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा उसको रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं भैया, ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमाइसिन है, क्लियर। और लास्ट में आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। तो मेन आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन में यहां आप याद रखो कि जी लाइन, जो जेड लाइन आप पढ़े थे, तो जी लाइन प्रोटीन जो है वो आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये दोनों खास समझना है कि फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, ठीक है। चलो एक्टिन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्टिन आपको बताते हैं क्या है। तो एक्टिन खुद जो हम एक्टिन देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, ये जो एक्टिन है ये फिलामेंटस एक्टिन है, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ एक्टिन बोलते हो, ठीक है। फिलामेंट एफ से शुरू हो रहा है, तो फिलामेंट एक्टिन को आप क्या बोलते हो, एफ एक्टिन। ये पॉलीमर है, किसका बना हुआ है, जी एक्टिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जी एक्टिन का। एक एक सिंगल यूनिट, 1 2 ऐसे यूनिट जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं। जी मतलब यहाँ पे है ग्लोब्यूलर एक्टिन, है ना। ग्लोब्यूलर मतलब देखो शेप होता है प्रोटीन का, ग्लोब्यूलर शेप होता है, उसी के नाम से नाम दे दिए कि भैया ग्लोब्यूलर एक्टिन। और ग्लोब्यूलर एक्टिन के मिलने से ही क्या बनता है, एफ एक्टिन बनता है ना। ऐसे समझ लो कि ये आपके पास ऐसे ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है। इस ग्लोब्यूलर एक्टिन में आपके पास यहाँ पे एक साइट होता है, इस साइट को आप बोलते हो मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, कि मायोसिन यहाँ पे बाइंड हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे एक साइट होगा यहाँ पे जी एक्टिन में, है ना, ये जी एक्टिन है। इस साइट को आप क्या बोलते हो, मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलते हो। ऐसे कई सारे जी एक्टिन जुड़ेंगे, है ना, जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एफ एक्टिन बनाएंगे। किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, है ना। ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जी एक्टिन आपस में जुड़ के एक लड़ी बना रहे हैं, है ना, ये चेन बना रहे हैं एफ एक्टिन का, ये मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होगा। बिना मैग्नीशियम के ये काम नहीं हो सकता। याद रखना है आपको कि मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास जी एक्टिन के जुड़ने से क्या बन गया, एफ एक्टिन बन गया, क्लियर। और देखो उसके बाद एक्टिन के साथ में ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये खासकर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये दोनों के दोनों किसके साथ होते हैं, एक्टिन के साथ में ही जुड़े हुए होते हैं, है ना। कैसे हम देखते हैं, देखो ये आपके पास एक जी एक्टिन ऐसे जुड़ के एफ एक्टिन बन गया। इस जी एक्टिन में आप देख रहे हो ये नीला कलर का मैं मार्क किया हूं, ये वाला ऊपर साइड में, ये जो आपका है मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। इस जी एक्टिन के पॉलीमर एफ एक्टिन के ऊपर से एक फिलामेंट चेन, है ना, रिबन जैसा एक चेन रन हो रहा है, पैरेलल, बराबर पैरेलल रन हो रहा है आपके फिलामेंट एक्टिन के साथ साथ में। देख रहे हो ब्लू कलर का, एकदम ऊपर से ढकते हुए, मायोसिन बाइंडिंग को ढकते हुए बराबर ऐसे रन हो रहा है, दो रिबन, है ना। ये फिलामेंट एक्टिन भी कितना है बेटा, एक देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके ये गया, और एक ये वाला, दो है ना, कितना है, दो है। तो दो फिलामेंट एक्टिन के ऊपर दो रिबन जैसा थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उसको कवर करके रखता है। ये जो ब्लू कलर का थिन फिलामेंट रिबन लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच कवर्स द फिलामेंट एक्टिन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं,
ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन क्या है? थिन रिबन शेप फिलामेंट अटैच्ड विथ F एक्टिन, है ना? क्लियर है? तो फिलामेंट एक्टिन के ऊपर में आपके पास रिबन जैसा एक कवर करके चल रहा है, वो आपका क्या है? ट्रोपोमाइसिन है। क्लियर? इसके अलावा आपके पास ट्रोपोनिन भी है। ट्रोपोनिन का कितना सब यूनिट होता है? 3 सब यूनिट होता है ना। मैं ट्रोपोनिन को अलग से आपको यहां दिखाता हूं। ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन में आपके पास 3 सब यूनिट है, ऐसे, है ना? ये 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन का। एक है आपके पास टीपीसी, है ना? एक आपके पास क्या है? टीपीटी, ठीक है। ये है ट्रोपोनिन टी, है ना? और एक है आपके पास टीपीसी, ट्रोपोनिन सी, और एक आपके पास है ट्रोपोनिन आई, है ना? ट्रोपोनिन आई, ये आपका टीपीआई, टीपीआई। क्लियर है? अब देखो ट्रोपोनिन टी जो है इट्स बाइंड्स विद द ट्रोपोमाइसिन। ये जो 3 में ये जो लगा हुआ है, 2 यूनिट आपको दिख रहा होगा, साथ में एक ब्लैक वाला ऐसे लगा हुआ है। ये 1 2 3 सब यूनिट का बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ट्रोपोनिन है। इसमें जो टीपीटी है वो ट्रोपोमाइसिन से बाइंड्स होता है, बाइंड्स विद ट्रोपोमाइसिन, बाइंड्स विद ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन सी जो है बाइंड्स कैल्शियम, इसमें कैल्शियम बाइंड होगा, बाइंड्स कैल्शियम। और ट्रोपोनिन आई जो है ये इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, मायोसिन और एक्टिन के इंटरेक्शन को रोकता है। इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, आपका जो एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको प्रिवेंट, उसको हाइड करके रखता है, इनहिबिट करके रखता है मायोसिन के इंटरेक्शन से। क्लियर है? तो ये 3 सब यूनिट है। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी किसके साथ बाइंड होगा? ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होगा। टीपीआई किसके साथ बाइंड होगा? टीपीआई बाइंड होगा आपके एक्टिन के अंदर में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ। क्या करेगा? इनहिबिट करेगा मायोसिन के साथ इंटरेक्शन को। और ट्रोपोनिन सी किससे बाइंड होगा? कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो ये आपका टीपीसी, ये टीपीटी और ये आपका टीपीआई, ठीक है। ये 3 सब यूनिट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट लगभग हो गया। यहाँ पे ट्रोपोनिन में एक बात याद रखोगे कि ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, इज प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि ट्रोपोमाइसिन जैसा ये कंटिन्यूअस रन हो रहा है साथ साथ में। ये ट्रोपोमाइसिन जो ये ट्रोपोनिन है ये सम पॉइंट्स में रेगुलर इंटरवल में कुछ थोड़े दूर में लगा हुआ है, जो ट्रोपोमाइसिन को पकड़ के होल्ड करके रखता है कि एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो हाइड होके रहे, प्रिवेंट होके रहे। क्लियर? 3 सब यूनिट का फंक्शन आपको याद रखना चाहिए कि ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड करेगा। यहाँ पे बात को समझना, जब कैल्शियम से बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है ना? इस पूरे ट्रोपोनिन का पोजीशन क्या हो जाता है? जैसे ये लगा हुआ है, ढक के रखा हुआ है, इसका पोजीशन पूरा चेंज हो जाएगा, कंफर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो ये जो टीपीआई है जो इसको हाइड करके रखा मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ये थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। 3D में आप समझोगे तो ये रिबन थोड़ा पूरा ये ट्रोपोनिन के साथ में साइड हो जाएगा। तो आपको जो मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपा के रखा हुआ था, मास्क करके रखा हुआ था, वो डीमास्क हो जाएगा, वो दिखने लगेगा। जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट दिखने लगेगा, मायोसिन आपके एक साथ क्या कर लेंगे? बाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन जिसमें ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन कवर। क्लियर? इसके आगे हम क्या देखते हैं? मायोसिन देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन जैसे एक्टिन बेटा एफ एक्टिन जी एक्टिन का मिलकर बना हुआ है, वैसे ही मायोसिन कितना 300 मिरोमाइसिन यूनिट का मिलकर बना हुआ है ना? 300 मिरोमाइसिन यूनिट का मिलकर बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज है।
यहाँ पे आपके पास ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं बेटा हेड, मायोसिन हेड है ना। मायोसिन का ये क्या है, हेड है। फिर ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आम जैसा, भुजा जैसा है ना, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म है ना। इसको ऊपर क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। तो ऊपर हेड है, फिर शॉर्ट आर्म है, उसके बाद पीछे ये लगा हुआ क्या है, टेल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, टेल। ठीक है, हेड प्लस शॉर्ट आर्म ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म। ठीक है, हेड प्लस शॉर्ट आर्म दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, क्रॉस आर्म बोल रहे हैं। और इसी को हम और एक वर्ड से बोलते हैं HMM, हेवी मीरोमाइसिन, हेवी मीरोमाइसिन। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा टेल को हम क्या बोलते हैं, LMM, लाइट मीरोमाइसिन। डन। इसके आगे देखें तो आपके पास मायोसिन हेड में दो साइट है ना। कितना साइट है, दो साइट है। एक साइट है, इसको आप बोलते हो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये आपके पास देखो, एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट था, मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये मायोसिन जाके एक्टिन से बाइंड होगा, और कहां बाइंड होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होगा। क्लियर। इसके अलावा आपके पास दूसरा एक और साइट है, इस साइट को आप क्या बोलते हो, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट है ना, एटीपी बाइंडिंग साइट। और यहीं पे बेटा एक और एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एटीपी को तोड़ के क्या बनाता है, एडीपी बनाता है और फॉस्फेट बनाता है। कहां प्रेजेंट है, एटीपी बाइंडिंग साइट में ही प्रेजेंट है एटीपेस एंजाइम, व्हिच विल क्लीव एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई टू लिबरेट एनर्जी। डन। ठीक है, ऐसे यहां पे भी सेम, ये आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये आपका एटीपेस के साथ में एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये आपका एटीपी बाइंडिंग साइट, ABS। डन। ये आपको मायोसिन का स्ट्रक्चर भी हुआ। आपको याद रखना है कि दो पोर्शन में है, एक आपके पास है हेवी मीरोमाइसिन और एक आपके पास है लाइट मीरोमाइसिन। हेवी मीरोमाइसिन में क्रॉस आर्म है, जो कि हेड और शॉर्ट आर्म को मिलकर बना हुआ है। लाइट मीरोमाइसिन में टेल रीजन है मायोसिन का। क्लियर है। तो कितने पोर्शन में है बोलने से, दो पोर्शन में है, एक टेल है और एक हेड एंड शॉर्ट आर्म मिला के क्रॉस आर्म है। ठीक है, या फिर आप तीन पोर्शन बोल सकते हो, हेड, शॉर्ट आर्म, टेल है ना, या फिर हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को मिला के क्रॉस आर्म और टेल। हेवी मीरोमाइसिन, लाइट मीरोमाइसिन, HMM, LMM। वर्ड से बिल्कुल कान में बना के रखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका मायोसिन हो गया और एक्टिन हो गया। एक्टिन के साथ में रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन में आप देखें 3 सब यूनिट, और ट्रोपोमाइसिन आप देखें कि फिलामेंट जैसा रन हो रहा है। इसका नंबर कितना है, 2। ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल में है। ठीक है, और एक्टिन का फिलामेंट का नंबर कितना है, 2 है। मायोसिन भी कितना है, 300 मीरोमाइसिन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के हिसाब से हम आगे जब बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की। हाउ डस मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे सिग्नल आएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। डन। ठीक है, तो आप इसको एक मिनट देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।